हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। भाई अभी आज के इस लेक्चर के अंदर भाई हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल आप कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट कह सकते हैं। उसको देखने जा रहे हैं और वो क्या है, क्या होगा भाई, क्या लगता है आपको क्या होगा? ओ भाई मोल होगा, मोल। भाई इतना मजेदार टॉपिक है ना, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री का जो मेरा ना बेस्ट बेस्ट जो मेरा जो फेवरेट है वो टॉपिक है, मोल ही है भाई। अच्छा, देखिए भाई, सबसे पहले टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोल क्या है। एक फंडामेंटल, मैं आप कह सकता हूँ कि जो है फंडामेंटल केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, बुनियादी कंसेप्ट। भाई मैं कहता हूँ अगर ये मोल में आपने अगर नहीं समझा ना, बड़ा मुश्किल हो जाना है। ये मोल ही है जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर जगह पे ना आपने मोल ही निकालने होते हैं भाई। हर जगह पे हर कोई ऐसा भी आपके पास कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा, बात यही मोल की आएगी। ये बुनियादी कंसेप्ट है भाई, इसमें आपने समझना है। अच्छा, अजय समझते, इजीली समझते, कोई टेंशन की बात नहीं, मुश्किल भी नहीं करते, आसानी से समझते। अच्छा, देखिए, कोई परेशान नहीं होना भाई। अच्छा, व्हाट इज द मोल? आप कह सकते हैं एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास। समझ में आ रहा है भाई? क्या है भाई? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास of the of the substances expressed in ग्राम। क्या मतलब है भाई? क्या परेशानी है? टेंशन तो नहीं है ना? अच्छा, आज देख लेते हैं। देखिए भाई, एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर अभी पता नहीं है तो पीछे वाले लेक्चर देख ले, आप समझ जाएंगे। एटॉमिक मास किसी भी एटम के मास को, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मैंने यहाँ पे मास नहीं लिखा है, आपने समझ लेना है मॉलिक्यूलर मास है, सही है भाई। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड के मास को, जो कि बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। आयनिक मास किसी भी आयन के मास को, आयन का मास एक, आयन अलग होता है। आयनिक कंपाउंड, दो आयन मिलेंगे, बड़ा डिफरेंस है भाई, कोई भूलना नहीं है। किसी एटम के मास को, किसी मॉलिक्यूल के मास को, किसी आयनिक कंपाउंड के मास को, किसी भी आयन के मास को, ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। समझ में आ गया? यानी कोई एक एटम है, एटम का मास है, उसको आप ग्राम में लिख रहे हैं, मोल कहेगा। कोई टेंशन की बात नहीं। कैसे भाई? एग्जाम्पल से देख लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल तो अभी आप सुन लें कि किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे। किसी मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि एक है सोडियम, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, एक आयन है, एक आयन है, दो आयन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है भाई। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहेंगे, कोई भी आयन के मास को क्या कहेंगे? आयनिक मास कहेंगे। अ, अच्छा, तो हम इन तमाम के मास को, अगर मैं एटम है, कोई एटम के मास को मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, मोल कहेंगे। कोई मॉलिक्यूल है, उसके मास को ग्राम में लिख रहा हूँ, मोल कहेंगे। कोई फार्मूला है, उसके मास को ग्राम में लिख रहा हूँ, भाई मोल ही कहेंगे। आने के आने मोल ही कहेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, कैसे कहेंगे सर, हमें बताएं, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। अच्छा, मिसाल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, क्या ले लो भाई? अच्छा, ये ले ले। देखिए, आपके पास क्या है, एक ऑक्सीजन है। व्हाट इज द ऑक्सीजन? अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़ दें आप, हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। क्यों? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है। अच्छा, सही है। हाइड्रोजन का 1 मोल इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसके जो मास है, हाइड्रोजन का 1 मोल जो है वो बराबर है उसके, यानी इसका मास ये, इस मास को मैंने क्या किया, ग्राम में लिखा हुआ है। मैंने इसकी, ये तो इसका मास है भाई हाइड्रोजन का, मैंने क्या किया, इसके मास को ग्राम में लिख दिया। ग्राम में लिखा ना, तो ग्राम में किसी भी एटम के मास को ग्राम में लिखने में क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं, किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। अगर मैंने उसको ग्राम में लिखा तो इसका मतलब ये मोल है, सही है। अच्छा,
मिसाल लो ले। अच्छा, ये है H2 है। अच्छा, इनका 1 मोल कितना होगा? सही है, H का जो है वो कितना है? H का H2 है, तो इसका मतलब जो है 1/2 होगा। ऑक्सीजन का कितना है? 1/16 होगा। बराबर करेंगे 18, यानी इनका जो है वो 18 आ रहा है। इनका H2 है, इसका 1 मोल जो है वो H2 है, उसका मास कितना है भाई? 18 है। 18 को मैं ग्राम में लिख लेता हूँ, इसको कहेंगे 1 मोल। या मैं आपके लिए ये कर लेता हूँ, थोड़ी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसीलिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। सही है। किसी भी एटम के मास को ग्राम में लिखने को 1 मोल कहेंगे। किसी मालिक्यूल ने उसके मास है, उसके मास को अपने ग्राम में लिखा। सही है, ग्राम में लिखा, तो ग्राम में लिखने को उसका ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। अच्छा, कोई आयनिक कंपाउंड, यानी मिसाल में ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड। सही है, सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है। कितना हो गया भाई? 58.5 हो गया। यानी 58.5, मैंने क्या किया, इसके मास को ग्राम में लिखा। भाई ग्राम में लिखने को मोल कहते हैं। सही है, 1 मोल। अभी मैं क्या कहूँ, मिसाल है, मिसाल सुन ले भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, इसका मास है 18 है। 18 क्या 1 मोल बन रहा है? उसका मास का, कोई भी एटम है, एटम के मास को, मालिक्यूल मालिक्यूल मास को, आयनिक कंपाउंड आयनिक का मास को, सही, एक मास है। उसका जो मास है वो 1 मोल के बराबर होगा। उसके मास को ग्राम में लिखा 1 मोल के बराबर होगा। अब मैं क्या करूं, इसके मास को डबल कर दूं। मैं क्या, 18 होता है, 18 18 कितना होगा भाई? हाँ, 18 हो गया ये, 18 हो गया ये, 18 16, 36। अब मैं कहूँ कि ऑक्सीजन 36 है, तो मैं आप क्या कहेंगे भाई? आप कहेंगे 1 मोल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 2 मोल है सर। क्या है भाई? 2 मोल है। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपको आयन की भी आपको मैं दे देता हूँ ना। सही है, आपको मैं क्या करता हूँ, सल्फेट आयन दे देता हूँ। सल्फेट आयन से सल्फेट आयन दे देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपके पास सल्फर का कितना है? 32 है। ऑक्सीजन का कितना है? अच्छा, ज़रब 1 है। ऑक्सीजन है वन, सॉरी सॉरी, 4 ज़रब 16 है। कितना होगा? 16 32 होगा। 32 और 64 हो गया इनका। 64 में 32 प्लस करें, 6 हो गया, 96 हो गया। सही है। अच्छा, यानी इसका जो एटॉमिक मास है वो 96 ग्राम है। इसका मतलब 1 मोल है इसका। समझ गए भाई? कोई परेशानी नहीं है। यानी मोल का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला मास को और आयनिक मास के, मतलब उनको किसी भी मतलब सब्सटेंस के ना, आप ग्राम में लिखेंगे, इसको कहेंगे मोल। इन ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोल। ओके, समझ गए भाई? कोई परेशानी नहीं है, कंसेप्ट तो क्लियर है। अच्छा, इनको नोट कर दिया होगा। चलो भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है भाई। अच्छा, अच्छा, जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना भाई, आप जब यहाँ तक पहुंच गए, सही है, जब आप यहाँ तक पहुंच गए, तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन होते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। सही है, क्योंकि 9 के बेस पे मैं आपको करा देता हूँ। वैसे फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हैं तो उसके बड़ी मतलब डिटेल में आ जाता है ना। तो मैं फिलहाल तो आपको 9 के बाद से मतलब उसमें फार्मूला आपने याद रखना है। 9 के हिसाब से आपने एक ही फार्मूला याद रखना है। सही है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला है। सही भाई? अच्छा, अब ये फार्मूला आपने याद रखना है भाई। सही है, टेंशन नहीं लेनी। फार्मूला याद है, अच्छा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है कि वो आपसे पूछ रहा है कि 9 ग्राम, 9 ग्राम है, 9 ग्राम
H2O के अंदर मोल फाइंड करें, क्या कहेंगे भाई, क्या करेंगे, परेशान हो गए? ओ भाई परेशान नहीं होना, सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, पहले इस बात पर जो हम परेशान नहीं होना। देखिए आपके पास एक फार्मूला मौजूद है ना, वो कह रहा है कि 9 ग्राम H2O में मोल फाइंड करें। ये क्या हुआ है, ग्राम में दिया गया है, फार्मूले पे थोड़ा गौर करें, सही है। यानी गिवन मास, यानी जो मास आपको दिया गया है, H2O का मास कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, उसके मोलर मास से डिवाइड करें भाई, सही है। उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मिसाल में लिख लेता हूं, मैं इस फार्मूले को थोड़ा नीचे लाता हूँ। मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सही है। अच्छा देखिए, इस जगह पे मैं ये रखूंगा, 9 है, 18 से करूंगा तो 0.5 मोल आ जाएगा। क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 9 ग्राम वाटर के अंदर 0.5 मोल होंगे, इजी है भाई। अच्छा इसी तरीके से भाई आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपने ये फार्मूला यूज करना है, कैसा भी सवाल आ जाए भाई ग्राम में आएगा, आपने क्या करना है, उसको ग्राम को, जो आपको दिया होगा ग्राम में, उस ग्राम में आपको दिया गया है, उसको आप ग्राम की जगह पे आप लिखे गिवन मास, यानी जो मास दिया गया है, ग्राम क्या है, मास है भाई, उसके मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास कहते हैं, तो मोलर मास होगा कितना है, 18 है, वस्तु होगा कितना है, 18 है ना, तो 18 है, जैसे कि यहाँ बात की गई है, सही है। तो आपने उसको पुट करना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाना है। ये तो हो गया भाई, गोल को क्लियर कर लिया, एवोगाड्रो नंबर को देखते हैं, आ जाए। एवोगाड्रस नंबर क्या मतलब है भाई, परेशान हो गए? देखिए कोई परेशान नहीं होना आपने, किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट आर आयन ऑफ सब्सटेंस इन 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। देखिए आपका किसी भी एटम होता है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई फार्मूला यूनिट है, कोई आयन है, कोई भी सब्सटेंस है, उनका जो एक मोल है ना, एक मोल, वो बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। एवोगाड्रो नंबर को आप शो कर रहे होते हैं एन ए से, सही है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आपके लिए, एवोगाड्रो नंबर है, उसको आप किससे डिनोटेड कर रहे होते हैं, एन ए से कर रहे होते हैं, सही। अच्छा देखिए किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन जो है और सब्सटेंस से कोई 1 मोल है, वो बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के। एवोगाड्रो नंबर की एक अपनी खास, मतलब एक आप कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिक्स के एक, मतलब एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स के उसूलों को यूज करते हुए इन्होंने मतलब ये एक कानून बनाया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ही हेल्पफुल है ना। अच्छा जो कि एवोगाड्रो नंबर जो है इसकी एक खास अपनी, मतलब जो तादाद है, या जो वो मतलब कंडीशन है, एप्लीकेशन, वो आपको गिवन होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19, सही है। और सॉरी 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 गलती कर रहा हूँ, 6.02 इंटू 10 की पावर 19, सही। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, सही है। अच्छा इसी तरीके से ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एच है, सही है, एच का 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर की, सही है। H2 है, 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के, जैसे कि मैं यहाँ पे और क्या लिख देता हूँ, वही लिख लेता हूँ, और कुछ सही है भाई।
अच्छा नेक्स्ट वीक कोई भी आयन देख लेता हूँ मैं, ओ एच आयन देख लेता हूँ। सही है। देखिए कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या कोई आयनिक कंपाउंड है या कोई आयन है, उसका जो वन मोल है ना, वन मोल वो बराबर होता है हमेशा एवोगाड्रो नंबर की। सही है भाई। अच्छा ये तो हो गया भाई, सही है। तो इसके एवोगाड्रो नंबर के अंदर बस इतना ही होता है, सही है, कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है कि बेसिकली एन से हम इसको डिनोटेड कर रहे होते हैं। सही है। कोई भी एटम है, कोई भी आप कह सकते हैं कि इट इज एटम मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट और आयन से किसी सब्सटेंस का जो वन मोल है, सही है, वो वन मोल बराबर होगा एवोगाड्रो नंबर के। कैसे हमने एग्जांपल से भी देख लिया। तो ये था आज का इस लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा है मोल और एवोगाड्रो नंबर को डिटेल के अंदर हमने देखा हुआ है कि बेसिकली मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो इस टॉपिक में आपने हमेशा क्लियर ही करना है भाई, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।